एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे कि बालक कैसे सोचते हैं व सीखते हैं। ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की D SSSB एग्ज़ाम की या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी बाल विकास से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। पहले की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो एक अलग से हमारी प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बालक कैसे सोचते हैं व सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चिंतन की, ठीक है, तो चिंतन क्या है? तो चिंतन जो है वो एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रतिमाओं, प्रतीकों, नियम का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। ठीक है, मानसिक जोड़ तोड़ होता है। और इस प्रक्रिया में स्मृति, अधिगम और ध्यान आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि चिंतन में किसका योगदान होता है, तो स्मृति का होता है, अधिगम का होता है और ध्यान का होता है। ठीक है। और परिभाषा मैंने आपको बता दी कि एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है जो कि किन किन प्रतिमानों में से जुड़ी होती है, प्रतीक, नियम व मानसिक जोड़ तोड़। ठीक है। अब बात करते हैं चिंतन की कि चिंतन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो चिंतन को अध्ययन की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया है। एक है स्वैवली चिंतन, जिसे हम कहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग, और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। ठीक है। तो स्वैवली चिंतन क्या है? इस प्रकार के चिंतन में क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ठीक है, इस प्रकार के चिंतन में होता यह है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, इस प्रकार के चिंतन में, तो इसे हम कहते हैं स्वैवली चिंतन। और यथार्थवादी चिंतन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें खास तौर से जो बच्चा होता है वो वास्तविकता जो है अभिव्यक्त करता है। ठीक है, इसका संबंध वास्तविकता से होता है, इसीलिए इसका नाम है यथार्थवादी चिंतन यानी रियलिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है और इसी का प्रयोग करके वो समस्याओं का समाधान करता है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। देखिए, यथार्थवादी जो चिंतन है इसको तीन वर्गों में बांटा गया है। एक है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, और अभिसारी का इंग्लिश में होता है क्रिएटिव थिंकिंग, और आलोचनात्मक जो है चिंतन का जो इंग्लिश होता है वो होता है इवैल्यूएशन या क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये तीन तरह की चिंतन है जो आपको याद रखने हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत। ठीक है, तो बात करते हैं अभिसारी चिंतन के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस प्रकार के चिंतन में तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो वो है अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन। और इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों का भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, अनुभवों का भी इस्तेमाल व्यक्ति इसमें करता है। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन की तीन बातें मैंने आपको बताई। पहली, ये निगमनात्मक चिंतन भी इसे कहते हैं, दूसरा ये तथ्यों पर आधारित होता है, और तीसरा ये अनुभव का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा अभिसारी चिंतन। अगला है सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, जिसे क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। इस चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सृजनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसमें तथ्यों में अपनी ओर से नया जोड़कर समस्या का समाधान किया जाता है, यानी फैक्ट का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो अपना ज्ञान है वो भी इसमें लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी से बनती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग हिंदी में जिसे हम कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। और अगला जो है वो है आलोचनात्मक चिंतन, जिसे इंग्लिश में इवैल्यूएशन या फिर क्रिटिकल थिंकिंग भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें किसी भी वस्तु, तथ्य, घटना या किसी अन्य चीज को गुण दोष के आधार पर परखा जाता है। ठीक है, गुण और दोष के आधार पर परखा जाता है, तो वो आता है आलोचनात्मक चिंतन में। ठीक है,
अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे बालक में चिंतन योग्यता को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, सीटेट में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर का अगर उठा के देखेंगे तो। ठीक है, तो बालक में चिंतन की योग्यता जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि बालकों को प्रेरित किया जाए। ठीक है, बालकों को प्रेरित जब किया जाएगा तो उसके अंदर स्वयं जो है चिंतन की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरा है बालकों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। ठीक है, जब उसमें आत्मविश्वास होगा, उसकी मनोवृत्ति अच्छी होगी तो अपने आप जो है उसके अंदर चिंतन विकसित होगा और वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने लगता है। ठीक है, अगला जो है वो ये कि समस्या का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, और अभ्यास जो करवाया जा रहा है उसे वो उसकी आयु को ध्यान में रखा कराया जाए। ठीक है, अब ये नहीं कि अब बच्चे की आयु कम है और आप जो उसको अभ्यास करवा रहे हैं वो उसका स्तर जो है वो बड़ा है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, समस्या का अभ्यास उसे कराना चाहिए कि किस तरीके से उसको समाधान किया जाएगा और वो आयु को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगला जो है वो ये कि रुचि के विकास पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, अगर उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रुचि उसमें नहीं है, तो उस काम में वो सही से कभी नहीं करेगा। ठीक है, उस पर वो कभी सफल भी नहीं हो पाएगा जहाँ तक है। ठीक है, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कार्य या जो चिंतन बच्चा कर रहा है, बालक कर रहा है, उसकी रुचि उसमें है या नहीं है। ठीक है, अगला है उत्तरदायित्व की भावना को समझना। उत्तरदायित्व की भावना को समझना यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी समझना नहीं, समझाना है इसमें। ठीक है ना, समझाना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाया जाए बालकों को। ठीक है, अगला है तर्क, वाद विवाद, संगोष्ठी, समूह परिचर्चा में उसकी भागीदारी करनी चाहिए। ठीक है, जो छात्र होता है जो या जो बालक है उसको संगोष्ठी, वाद विवाद व परिचर्चा में जो है उसको शामिल करना चाहिए ताकि वो लोगों की सोच के, लोगों को विचारों की, लोगों के जो नज़रिए होते हैं उनको सुने, देखे और समझे। ठीक है, इससे उसके अंदर स्वयं जो है एक प्रकार की चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि सहायता करते हैं एक बच्चे के चिंतन को जो है सफल बनाने में। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं वो है बालक विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्र जिन्हें एक ही अध्यापक पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अच्छे अंक लाते हैं, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं क्लास में, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। विद्यालय एक है, कक्षा एक है, अध्यापक एक है, जिस पे वो बैठ रहे हैं, जो चेयर वगैरह वो सब एक है, लेकिन फिर भी जो है उनकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए लिखे हैं। पहला जो कारण है उसका वो है असफल होने का बच्चे के, वो है अभ्यास की कमी। बच्चा कोई भी चीज़ जो है वो सीखता है, बस उसे ऐसा लगता है कि उसने वो चीज़ सीख ली है। अगर वो उसका अभ्यास नहीं करता तो वो चीज़ जो है रिपीट नहीं होती, और रिपीट नहीं होती तो वो बच्चा धीरे धीरे भूलता चला जाता है। ठीक है, तो अभ्यास की कमी के कारण ऐसा होता है। दूसरा ये है कि सही समय पर प्रेरणा व मार्गदर्शन ना मिलना। ठीक है, मार्गदर्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक छात्र के लिए। ठीक है, कि उसे बताया जाए कि भाई कि कौन सा रास्ता ऐसा है जो सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे वो सफलता पाएगा, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे कि उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगला जो है वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण। कई ऐसे छात्र होते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, जिस कारण जो है वो असफल होते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए जो तो है जो उसका इलाज है वो तो यही है कि पूर्ण रूप से उसे पोषण जो है बच्चे को दिया जाए, ताकि जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आत्मविश्वास की कमी, छात्रों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो भी वो असफल होता है। ठीक है, आत्मविश्वास की कमी कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगला है बौद्धिक क्षमता, यानी आईक्यू जो होता है बच्चों का वो भी डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत ही अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका एकदम से कम होता है, लो होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो हैं थोड़े से असफल होते हैं। तो अगर ऊपर जो मैंने पॉइंट्स अगर आपको बताए हैं ये वाले, देखें ये जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं बालक के अंदर ये सुधार देखने को मिलता है और
वो शिक्षा के प्रति आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी कि जो बालक होता है वो कैसे सोचता है और सीखता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।